Hello everyone, so in this video we are going to discuss about electrophoresis. हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस एंड वेयर इट इज़ यूज्ड. जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है. जैसे क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है. क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं. वैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को. यहाँ पे लिविंग जो सिस्टम में जो बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. So this technique commonly used in lab to separate charged molecule like DNA according to their size. जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई क्राइम सीन होता है वहाँ से हम कई बार सुनते हैं डीएनए रिपोर्ट्स क्या हैं. ये ब्लड सैंपल किसके साथ मैच हुआ नहीं हुआ. तो लैब्स में हम उस सैंपल से किस तरह से डीएनए को निकालेंगे और डीएनए को सेपरेट आउट करेंगे और उसका स्टडी करेंगे. डीएनए में हम क्या स्टडी करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम स्टडी करते हैं. तो हमें डीएनए को स्टडी करने के पहले उसको सेपरेट भी तो करना होगा. सो इस टेक्निक की हेल्प से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं किसी मिक्सचर में से. देन प्रोटीन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़. अब डीएनए आप निकालेंगे तो डीएनए की लेंथ तो बहुत मीटर्स की होती है. अब उसमें जब आप सेपरेट आउट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को, तो डीएनए जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. अब ये जो पीसेस आपको मिले हैं उनको आप सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. और कुछ साइजेस मॉलिक्यूल के छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस ये डीएनए जो होता है वो सेपरेट हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है. एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. और ये टेक्निक यूज़ होती है टू सेपरेट डीएनए, आरएनए इन प्रोटीन्स के लिए. इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अलग होते हैं, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का एक डीएनए पैटर्न होता है. फिंगरप्रिंट होता है उसका. ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग, किसी की मदर का टेस्ट कि वेदर दिस चाइल्ड इज़ बिलोंग टू दैट मदर ऑफ दैट फादर और नॉट. कि कोई बच्चा उस पेरेंट का है या नहीं, तो ये हम पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक. देन फॉरेंसिक स्टडी में हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. फॉरेंसिक जो लैब्स होती हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स जो सैंपल्स होते हैं क्रिमिनल्स के, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है. देन मॉलिकुलर बायोलॉजी, किसी एनिमल का या फिर किसी फॉसिल का डीएनए हम स्टडी करते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी में. जेनेटिक्स, अगर हमें किसी डिसीज़ में, किसी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसीज़ है या नहीं, जेनेटिक्स उसके हमें जानने हैं, जेनेटिक पैटर्न हमें जानना है, तो हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे. अब मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म को समझने के पहले हम इस डायग्राम पे फोकस करेंगे. ये बीच में जो आपको रेक्टेंगुलर शेप की एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होता है स्लैब. इसमें जेल प्रेजेंट होता है. जेल में स्मॉल होल होते हैं. जो कि डीएनए या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है. जैसे पेपर में कैपलरी होती है, वाटर में आप रखेंगे तो वाटर ऊपर रन करेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है स्लेब, जिसमें जेल फिल होता है और जेल में पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं. ये जो स्टार्टिंग में आपको डीएनए वेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वेल्स होते हैं जहाँ पर आप आपका सैंपल को अप्लाई करते हैं, सैंपल को पुट करते हैं. अब सैंपल को पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे. एक तरफ कैथोड लगाएंगे, एक तरफ एनोड लगाएंगे स्लैब के, और उसे एक डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे. जैसे ही आप करंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की इन्फ्लुएंस में क्या होगा, जो डीएनए जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कांटेक्ट में डेवलप होगा, वैसे ही डीएनए के पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव करने लग जाएंगे. छोटे पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे. इस तरह से डीएनए का आपको सेपरेशन हो जाता है.
ओके और जब सेपरेशन हो जाता है तो आप ये इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप निकाल लेते हैं और डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? चार्ज मॉलिक्यूल मूव थ्रू द जेल. जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, जो चार्ज मॉलिक्यूल है डीएनए के वो मूव करने लग जाएंगे जेल के अंदर. Okay, one end of the gel is connected to the positive electrode and one is connected to the negative electrode. एक को हम कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, एक तरफ हम एनोड कनेक्ट कर देंगे. Now the DNA molecule move toward the opposite charge. DNA जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो वो एंड ऑफ कोर्स वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएगा, दैट इज एनोड की तरफ वो मूव करेगा. ट्रिक्स थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल. जेल जो होता है वो परमिएबल होता है. परमिएबल मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूल, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल करता है उस जेल में से. एंड स्मॉल मॉलिक्यूल मूव थ्रू जेल क्विकली. जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे डीएनए के वो क्विकली मूव करेंगे जेल में एंड ट्रैवल करेंगे, फास्टर मूव करेंगे. एंड देन लॉन्गर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रिजल्ट मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय साइज. लार्जर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा टाइम लेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और डीएनए जो है सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट फ्रेगमेंट.